बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज का व्लॉग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो बात कर रहा हूं जो अभी तक पाकिस्तान में कम से कम किसी यूट्यूबर ने, किसी जर्नलिस्ट ने ये बात नहीं की होगी। और इस चीज़ के ऊपर मैं कल रात से लगा हुआ हूँ और मैंने आप लोगों से कहा था जैसे कि मैं आज जो है वो कुछ सबूत रखूंगा। सबसे पहले तो ये कि दोस्तों, जो इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान एक अरसे दराज से जो चल रही थी बहस, जो चल रही थी, लफ्जी गोलाबारी चल रही थी, या एक दो साल से पिछले जो है वो जिस तरीके से हो रहा था, अब जो है ना उससे बात आगे निकल गई है। मतलब हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में सुनते थे ना, तो अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो कैसे चलती है, कैसे हो रही है। क्योंकि जो एक मामला हुआ है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत वाला, उस वक्त के जब मुज़ाकरात चल रहे थे, तो ये सब किया क्यों किया, और एक बड़ा अजीब किस्म का ये सिनेरियो सब क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ कि आयतुल्लाह अली खामनाई के हवाले से जो शहादत की खबरें आ रही हैं, तो उसमें हकीकत है या प्रोपागेंडा है, इसके पीछे इसराइल और अमेरिका के अजाइम क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को छोड़िएगा नहीं और स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों से कुछ सवालात भी करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। जनाब, यहां से स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती जो है वो पूरी दुनिया को उसने लपेट में ले लिया है। और इसके बाद जो है कि अब मैं आपको इससे पहले मैं सबूत दिखाऊं कि आयतुल्लाह अली खामनाई जो है उनकी शहादत की जैसे जो खबर फैलाई गई है, हकीकत है या फसाना है, उससे पहले थोड़े से कुछ चीजों की तरफ आप लोगों को मुतवज्जा करूं। देखें, इसराइल और अमेरिका, जैसे मैंने कल रात के व्लॉग में कहा था कि वो कोई भी बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो ईरान, मतलब जैसे आप देख लीजिए कि माजी में जितनी शहादतें हुई हैं, टाइम लिया, ईरान ने फौरन कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, वेट किया, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, और उसके बाद जो है वो जाके कहीं पे ये खबर जो है वो कहते हैं हाँ भाई ऐसा हो गया। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल कि फौरन ही जो वो ये वहां से क्लेम होता है और यहाँ से एक्सेप्ट हो जाता है। अब मसला क्या है? देखें, हो सकता है कि ईरान इनसे खेल हो, क्योंकि ये इसराइल और अमेरिका दोनों नफसियाती मार मार रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हो सकता है कि ये खबर जो है वो खुद अमेरिका और इसराइल दोनों कहे कि भाई ये खबर हमने झूठी फैलाई थी, या उसकी तरदीद किसी भी तरीके से कर दें कि हम उनकी लोकेशन मालूम करना चाह रहे थे। कि जैसे मैंने कल रात को व्लॉग में कहा था कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि यार एक इतना सिक्योरिटी में रहने वाला बंदा जो है एक ऐसी अजीब सी जगह पे जहां पर सिक्योरिटी है ही नहीं, वहां जाके बैठ जाए, वहां पर धमाका भी होता है, उसमें शहीद भी हो जाते हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो जाहिर है कि वो एक बहुत दूर अंदेश है इंसान हैं, और उनके जो काबीना पूरी, उनके जो सिक्योरिटी लेयर्स हैं, वो ऐसी कोई हर बंदा नहीं उसको कर सकता। टनल जो है वो अंडरग्राउंड काफ़ी है, जहाँ पर वो उनकी रिहाइश है, उनकी फैमिली की रिहाइश है, और खास लोगों की है, और वहीं पर वो मीटिंग्स होती हैं, और वहां पर आंखों पे पट्टी बांध के किसी को भी लेके जाया जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो बाहर जाके किसी से मिले, उल्टा लोग वहां आके उनसे मिलते हैं। तो ये उनकी लोकेशन मुझे लगता है कि ढूंढने के लिए जो है वो ये सारी की सारी जो वो ड्रामेबाजी की गई कि आयतुल्लाह अली खामनाई की एक्चुअल लोकेशन जो है वो आके बाहर खड़े हो जाए, लोग कहे कि नहीं नहीं वो वहां तो नहीं होते, यहाँ पर हैं, ये लोग ये चाह रहे हैं। और ये चीज जो है ईरान ने कहा कि इसका भरपूर फायदा उठाया, और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने इसका भरपूर फायदा उठा के जो है वो अब जो है वो अपने पूरे जो मतलब घोड़े खोल के उनके पीछे लग गए सही तरीके से। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न ममालिक है, यानी कि स्पेशली अमेरिका और इसराइल, इनकी ये चाल जो है नाकाम मुझे होती हुई नजर आ रही है। और अब मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। दो वीडियोस आप देखिएगा, उसमें खुद देख लीजिएगा, उसके बाद आगे टॉपिक पे चलते हैं। Killed, does that include the supreme leader? Is the supreme leader still alive, and is the president still alive? They are all safe and sound. 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 Yes, we have had some martyrs, some commanders who have been martyred as the result of this. Ayatollah Ali Khamenei is alive, and separately that the Iranian president is alive right now following these American and Israeli strikes. As far as I know, yes, they are alive. As far as I know, yes, they are alive. As far as I know, yes, they are alive. And the head of judiciary as well, the head of the Speaker of Parliament as well, all high-ranking officials are alive. जी जनाब, अब आपने देखा खुद, अब्बास अरागची साहब जो है वो कह रहे हैं
इनके साथ एक और साहब जो है, असल में इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं तो मुझसे लिए नहीं जा रहे, आपको पता है। तो इन्होंने दोनों ने कहा है कि वो सेफ एंड साउंड है, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तो अगर ये है तो फिर पूरी दुनिया के अंदर मातम चल रहा है, इसके बारे में जो है वो कौन वो बात करेगा? क्या जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो मसलहतन ये जो इस वक्त चल रहा है ना, ये ऐसे ही चलता रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त है क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। मेरा दिल नहीं मानता कि वो शहीद हो चुके हैं, तो ये मुझे लग रहा है। तो मैं अपनी और आप लोगों की जो दिल की, अपनी सोचों की, अपने जज्बात की अक्कासी करने बैठा हूं यहाँ पर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा मामला है। अच्छा, माफ कीजिएगा, जरा आवाज टेढ़ी हो गई। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो उसका और शी जिनपिंग की जो खामोश किरदार है, इसके ऊपर जरा सी नजर डालते हैं कि वो मतलब वो बात नहीं नजर आ रही। अभी बयान आए थोड़े बहुत, उसको देखा कि फूल लेके खड़ा हुआ है पुतिन और वो रखा है कहीं उसने यादगार के तौर पे, तो वो एक जेस्चर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। वो चीज क्यों नहीं नजर आ रही है, ये बल्ला आलम, इसके ऊपर भी जो है वो तशवीश है। लेकिन क्या रूस और चीन जो है, खासतौर पे चीन जो है वो ईरान को वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, या कामयाब हो गया है कि वो बाकायदा तौर पे इसराइल और अमेरिका के जो वो दांत खट्टे कर सके? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त जो है वो सुबह से अरब ममालिक के अंदर जहां जहां इनके अड्डे पड्डे कड्डे हैं वहां पर, और इनकी जो क्या कहते हैं कि डिफेंस लेयर्स वगैरह हैं, तो उनको भी तबाह किया जा रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत गलत हो रहा है, ये आप जरूर बताइएगा। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल और है, लोग कुछ हमारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईरान जो है वो काफिर मुल्क है। तो ईरान अगर काफिर मुल्क है तो क्या अमेरिका और इसराइल जो है वो मुसलमान हैं? ये बताइएगा, ठीक है। तो मतलब ये सवाल का जवाब जरूर देना है। मैं जमात इस्लामी को खासतौर पर सल्यूट करूंगा, उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो स्टैंड लिया है, बहुत यही एक का चाहिए, सबको ऐसा होना चाहिए। शुक्रिया जमात इस्लामी। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताते हैं, यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, अब इससे मईशत का जो दारोमदार जो है बशके वस्ता के तेल पर है, क्योंकि चीन का भी और रूस का भी ईरान को सपोर्ट करना मजबूरी है सबकी, क्योंकि सबसे सस्ता तेल जो है और सबसे आसानी से जो है वहीं से फराम हो सकता है, बाय रोड हो जाता है, ठीक है। उसमें जरूरत ही नहीं है कि किसी को कोई खदशा वगैरह हो, तेल खत्म हुआ तो वहीं से निकाल के पेट्रोल बक 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 भर लिया गाड़ियों के अंदर, चल मेरा भाई जिंदाबाद। तो वो भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान जो है वो, आपको पता है कि सबके की मुर्गी है। इंडिया में कुछ हो जाता है तो हम परेशान, अफगानिस्तान में कुछ हो जाता है हम परेशान, रूस में, चीन में हो रहा है हम परेशान, अमेरिका, दुबई और अरब ममालिक में कुछ होता है हम परेशान, इसराइल की जब वो मूछे टेढ़ी हो गई वो हम परेशान, ठीक है। इसी तरीके से अब ईरान में भी हो रहा है तो भी हम परेशान। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए? क्योंकि अगर पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं देगा तो इसमें यहाँ पर बहुत अहम मैं कुछ नुकात आपके सामने रखूंगा कि देखें, पाकिस्तान की सरहद एक तो ईरान से मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर वहां आग लगी है तो धुआं जाहिर है पाकिस्तान में भी आएगा और आ रहा है। शहबाज हुकूमत जो है वो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो एक नहीं एक और नया चैलेंज है, ठीक है। यहाँ पर ये जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को कि सऊदी अरब और अमेरिका का भी दबाव है सर के ऊपर, दूसरी तरफ जो है वो बिरादर मुल्क ईरान जो है वो इसके ऊपर जो है वो मामला हो रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान यहाँ पर न्यूट्रल रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा? पाकिस्तान अगर न्यूट्रल रहता है तो इसे कहेंगे मुनाफिकत। मेरे ख्याल में मुनाफिकत नहीं होगी, बल्कि ये जो होगा एक मसलहतन खामोशी, लेकिन उसका असर जो है वो पाकिस्तान की साख के लिए बड़ा खतरनाक पड़ेगा। पाकिस्तान ईरानी पेट्रोल और मसनूआत से जो है वो हाथ धो बैठेगा। इवन ये कि पाकिस्तान की भी जो तिजारत जो है वो कार्गोज वगैरह जा रहे होते हैं इधर उधर से, आबना हरमज वैसे ही बंद हो गई है, तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल के रेट जो है वो फिर ईरान से पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको कहीं और से या ईरान से ही बहुत महंगे दामों पे पेट्रोल मिलेगा, और फिर आप जो है वो बगले बजाएंगे अपनी ही, ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब कुछ भी कहीं भी हो जाए तो ये आप लोगों के सामने ही सारी बातें हैं। अब एंड में एक सवाल और है कि पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए इस जंग में या नहीं? बड़े न्यूट्रल होके और किसी भी किस्म के जो है वो लिसानी या मजहबी जो है वो फसाद को साइड में रख के और किसी भी किस्म का जो तासुब उसको हटा के यहाँ पर जरा पाकिस्तान की पोजीशन देखिएगा और दुनिया की पोजीशन देख के जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। ऐसे ही लाइक करके शेयर करते रहें, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए।
अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।